हेलो एवरीवन, गुरबाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 2 के पाठ 14 अनारिकाया जिज्ञासा के अभ्यास को करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कृत, उच्चारण करो। मंत्री क्रमक्राह भ्रातॄणां नेत्री निर्माणम जिज्ञासा उद्घाटनार्थम अपृच्छत भ्रात्रा पित्रे पितृभ्याम चिंतयति। हमारा दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है हमारा कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बड़ी जिज्ञासा है। तो अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, अनारिका की बड़ी जिज्ञासा है। मंत्री किमर्थम आगस्ति, मंत्री किस लिए आता है। सेतु उद्घाटनार्थम, पुल के उद्घाटन के लिए। सेतु निर्माणम के कुर्वन्, पुल का निर्माण किसने किया है। तो क्रमक्राह मजदूरों ने। सेतु निर्माणाय क्रमक्राह प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति, पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं। तो पर्वतेभ्यः, पर्वतों से। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, कौन सरकार को धन देते हैं। तो प्रजा, प्रजा यानी प्रजा के जो लोग हैं वो सरकार को धन देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र की तरह घूमती है। तो किसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र की तरह भ्रमति घूमती है। तो अनारिका से हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्याः, उसी भक्ति में। अगला है हमारा मंत्री से तो उद्घाटनार्थम आगस्ति, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आता है। तो मंत्री किस लिए आता है। तो उद्घाटनार्थम से हमारा जो है प्रश्न निर्माण हो जाएगा किमर्थम। क्रमक्राह सेतु निर्माणम कुर्वन्ति, मजदूर पुल का निर्माण करते हैं। कौन पुल का निर्माण करते हैं। तो क्रमक्राह यहाँ पर हमारा पुल्लिंग है, बहुवचन है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कै कऊ के पुल्लिंग का बहुवचन। अगला है हमारा पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनीय सेतु निर्माणम भवति, पर्वतों से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। तो कुतः, कहाँ से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। या केभ्यः का अर्थ होता है किनसे पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही प्रश्न निर्माण जो शब्द हैं वो दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट हमारा जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो देने के अर्थ में हम यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करेंगे कस्मई। तो लोग किसको देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो सर्वकाराय से हमारा जो प्रश्न निर्माण होगा वो है कस्मई चतुर्थी भक्ति में। हमारा अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत। यहाँ पर विभक्ति दी गई है, फिर उसके हमें एक वचन को बताना है, द्विवचन को और बहुवचन को। और कोष्ठक में हमारे यहाँ पर जो है शब्द रूप दिए गए हैं, इनकी हमें निर्देश के अनुसार जो विभक्ति दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका रूप को चलाना है। तो यहाँ पर पितृ से हमारा प्रथमा हो जाएगी पिता, पितरौ पितृ है। उसी प्रकार भ्रातु शब्द से हो जाएगा भ्राता, भ्रातरौ, भ्रात्रः। अब देखिए यहाँ पर धात्री शब्द दिया गया है हमें और उसका द्वितीय है हमें बताना है। यहाँ पर जो ऋकारांत शब्द रूप हैं उनके लिए एक ट्रिक है। हमारी प्रथमा में बनेगा इसका ता, द्वितीय तरम, तृतीय त्रा, फिर त्रे चतुर्थी, फिर तू पंचमी षष्ठी,
और फिर त्री सप्तमी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी शब्द रूप दिया गया है, शब्द दिया गया है, उसको हम आगे जोड़ देंगे और पीछे हम ये इसकी जो है ट्रिक को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा एक वचन हमारे लिए इजी हो जाएगा याद करने में। तो ता त्रम त्रा त्रे तु तु त्री। अब देखिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारा द्वितीय आया है यहाँ पर दात्री शब्द से, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर त्रम जोड़ दिया। उसी प्रकार यहाँ पर जो तृतीय का है उसमें हमने त्रा जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर, तो दात्री शब्द से हो जाएगा हमारा दातारम दातारऊ दात्रिन। धात्री से हो जाएगा धातारम धातारऊ धात्रिन। धात्री शब्द से तृतीया हो जाएगी धात्रा धात्रीभ्याम धात्रीभी। उसी प्रकार कर्त्री से हो जाएगी तृतीया कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभी। नेत्री से चतुर्थी नेत्रे नेत्रीभ्याम नेत्रीभ्य। विधात्री विधात्रे विधात्रीभ्याम विधात्रीभ्य। कर्तृ शब्द से पंचमी हो जाएगी हमारी कर्तु कर्तृभ्याम कर्तृभ्य। उसी प्रकार हर्तृ शब्द से हो जाएगी हर्तु हर्तृभ्याम हर्तृभ्य। पितृ से षष्ठी पितु पित्रो पितॄणाम। भ्रातृ से षष्ठी भ्रातु भ्रात्रो भ्रातॄणाम। उसी प्रकार सवित्री से सप्तमी हो जाएगा सवित्री सवित्रो सवित्रीषु। अभिनेत्री शब्द से हो जाएगा अभिनेत्री अभिनेत्रो अभिनेत्रीषु। जमात्री शब्द से संबोधन है हे जामातः हे जामात्रौ हे जामात्र। उसी प्रकार नप्त्री शब्द से हो जाएगा हे नप्तः हे नप्त्रौ हे नप्त्रः। हमारा अगला प्रश्न है कोष्टके भय समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अहम प्रातः पित्रा स भ्रमणाय गच्छामि। मैं प्रातः पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पर सह के योग में हम तृतीय सह साकम सार्धम के साथ हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो तृतीय व्यक्ति से हमारा हो जाएगा ता त्रम त्रा, तो त्रा पित्रा हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा बाला आपणात भ्रातरे फलानी आनयति। लड़की बाजार से भाई के लिए फल लाती है, या लड़की दुकान से भाई के लिए फल लाती है। तो भ्रातरे के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक के अकॉर्डिंग चतुर्थी विभक्ति का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। क्रमकरा सेतु निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। मजदूर सेतु निर्माण से पुल बनाने का कर्तारः कार्य पूरा करने वाले भवन्ति व्यक्ति हैं। मजदूर पुल बनाने का कार्य पूरा करने वाले व्यक्ति हैं। तो कर्तारः कार्य पूरा करने वाले, कार्य करने वाले। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मम पिता तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात्। मेरे पिता ने तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तो अददात् यहाँ पर भूतकाल का है, लंग लकार है, तो दे दिए हैं। मेरे पिता ने तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा तव भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनम कृत। तव तुम्हारे भ्रातरौ दोनों भाई कुत्र कहाँ जीविकोपार्जन कृतः करते हैं या नौकरी करते हैं। जीविकोपार्जन या नौकरी। तो तुम्हारे दोनों भाई कहाँ नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर कृतः हमारा जो है द्विवचन है और उसी के कारण हमारा द्विवचन में आंसर हो गया भ्रातरौ। हमारा अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर पेटिका से पदों को जोड़कर वाक्य बनाओ। तो चित्र को देखकर हमें यहाँ पदों को जोड़ करके जो है वाक्य बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या क्या काम जो है हो रहा है या किया जा रहा है।
तो कुछ शब्द हमें यहाँ पर पेटिका में दिए गए हैं। धारयन्ति धारण करते हैं, बालाः बालक, बसयानम बस, छत्रम छाता। ते वे सब आरोहन्ति चढ़ते हैं, वर्षायाम वर्षा में। तो यहाँ पर इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। हमारा पहला है अस्मिन् चित्रे बसयानम अस्ति, इस चित्र में बस है। अत्र अनेके बाला सन्ति, यहाँ अनेक बालक हैं। बालका बसयानम आरोहन्ति, बालक बस में चढ़ते हैं। बस चालक बसयाने अस्ति, बस चालक बस में है। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर हमें ये शब्द दिए गए हैं और इनसे हमें वाक्य की रचना करनी है। प्रश्नाः प्रश्नाः ज्ञान वृद्धिं कुर्वन्ति, प्रश्न ज्ञान वृद्धि करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं। नवीनः नवीनतः नया, तो नवीन पदार्थः नवीनः पदार्थः सर्वेभ्यः रोचते, नया पदार्थ या नई कोई भी वस्तु होती है सर्वेभ्यः रोचते, सभी को अच्छी लगती है। प्रातः अहम प्रातः विद्यालयं गच्छामि, मैं प्रातः विद्यालय जाता हूँ। आगस्ति स प्रातः आगस्ति, वह प्रातः आता है। प्रश्नः अहम प्रश्नः अस्मि, मैं प्रश्न हूँ। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। धन्यवाद।